हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। यहाँ पर अपन इतिहास का अध्याय 4 देख रहे हैं। कक्षा 8 की 8 गेट बार पुस्तिका देख रहे हैं। पाठ का नाम क्या है अपना? आदिवासी दीपू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है ना। तो इसको अपन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाले अध्याय नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और आपने विज्ञान के भी सॉल्व नहीं किए हैं तो उसके भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सारे के सारे मैंने विज्ञान की करा रखे हैं। तो सभी पाठ अपन ने विज्ञान के कर ले हैं, अपन अब सामाजिक सॉल्व कर रहे हैं अपना। देखिए थोड़ी अपन इसको पढ़ लेते हैं। मध्यकाल में अनेक राज्यों के उत्थान एवं पतन के फलस्वरूप कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहर और गांवों में विकसित हुई। धीरे धीरे कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, परंतु सामाजिक परिवर्तनों का स्वरूप अलग अलग समाजों में अलग अलग था। ठीक है ना। वर्ण के निम्नानुसार विभाजन, समाज के नियमों और कर्म कांडों को न मानने वाले विभिन्न वर्ग के समाज में उपस्थित थे, जो खेती एवं वनोपज से अपना जीवन का पार्जन करते थे अथवा शिकार, वस्तु संग्रह, पशुपालन जैसी गतिविधियों पर आश्रित थे। इन समुदायों के निवास स्थान के समीप प्राकृतिक संसाधन के उपयोग हेतु उपरोक्त गतिविधियां मिले जुले रूप में संचालित रहती थीं। इन वर्गों के समूह भूमि एवं चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। संसाधन के बंटवारे के लिए इनके खुद के नियम थे तथा यह भारत के लगभग हर क्षेत्र में उपस्थित थे। इन्हें हम वर्तमान समय में जनजातियों के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ से अपने प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है अपना? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को क्या कहते हैं? परती। ठीक है ना। आगे सुमेलित कीजिए। तो इनकी सही जोड़ी मिलानी है अपन को। तो जैसे बैगा अपना मध्य प्रदेश में हो जाएगा, खोड़ अपना उड़ीसा हो जाएगा, लबड़िया अपना क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, और गद्दी अपना क्या हो जाएगा? कुल्लू। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने उत्तर दिए गए हैं। सेकंड वाला अपना सही आंसर हो जाएगा। पहला के तीसरे से, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का दूसरा। तो ये अपन ने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है। आगे चले। सॉन्ग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक हैं कौन है? वीरियर एल्विन शामराव हिवाले। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन भी लिख भी देंगे तो अपना अच्छा हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है, झारिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं कहाँ पर स्थित है? बिहार में। तो अपन ने बिहार यहाँ पर लिख भी दिया है। धुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो उत्तर हो जाएगा धुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। ओके। और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको पीडीएफ फाइल चाहिए या नहीं, और वीडियो को जरूर बताना आपको कैसी लगी। ठीक है ना। आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? आदिवासी समूह पशुओं को शिकार करके, वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। ठीक है ना। आगे चले। वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो देखिए वर्ली विद्रोह 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ओके। झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। झूम खेती की विशेषताएं अपन लिखेंगे। झूम खेती धुमत्तु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों को ऊपर से काट देते थे। तो आपको पहले मालूम होगा कि बहुत घने जंगल होते थे, तो जंगलों में मतलब जमीन के अंदर तक धूप नहीं आ पाती तो ये पेड़ों को क्या करते थे? ऊपर ऐसे काट देते थे, तो घना भर जाता था, रूठा खड़ा रहता था, इस वजह से धूप आ सकती थी। ठीक है ना। आगे चलिए। अगला प्रश्न क्या है अपना? आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी, मतलब उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों महाजनों को आश्रित हो जाते, इसलिए मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। ठीक है ना। आगे चलिए। जनजातीय समूहों ने बिरसा मुंडा का समर्थन किया। कैसे किया? देखें। बिरसा मुंडा जन्म का मुंडा परिवार में हुआ। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। ठीक है ना। एक मुंडा जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहती है। बिरसा के समर्थन में इलाके के दूसरे आदिवासी संस्थान और राव भी शामिल थे, इसलिए जनजातीय समूह ने बिरसा का समर्थन किया। ओके। आगे।
वन कानूनों का आदिवासी समूह का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए अपन देखेंगे। आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानून आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है ना, आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? देखिए, झूम काश्तकारों ने स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेजों की कोशिश कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनकी खेती अच्छी उपज नहीं पाते थे। ठीक है ना, जब अच्छी उपज पाएंगे तो तभी तो वहां पर रहेंगे, और एक जगह बस जाएंगे, वहां पर मिट्टी सूखी होगी तो कैसे खेती कर पाएंगे। बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? देखिए, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने पर विश्वास ना करें। तो ये बहुत ज्यादा पहले चलता था, डायन जादू टोना वगैरह, अब नहीं दिखाई देता, अभी भी कहीं कहीं दिखाई देता है, तो टाइम लगेगा बंद करने में, लेकिन एक समय पर बंद हो जाएगा। ठीक है ना। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम, तो अपन यहाँ पे महत्वपूर्ण परिणाम देखेंगे क्या थे। नंबर 1, उसने औपनिवेशीकरण सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए देखो लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। इसने एक बार फिर जनता जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपचारिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से की अभिव्यक्ति करने में आदिवासी सक्षम हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने इस अध्याय का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। अब क्या करना है, अपन को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।